आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटली मार्केट में जो हुआ है और अपन ने जो स्टॉक यहाँ चैनल पे डिस्कस किए हैं उनका भी क्या हाल है और ऐसे एनवायरनमेंट में हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर सकते हैं और ऐसी सिचुएशन में भी आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी में देखना इसलिए हमें ज़रूरी है क्योंकि पिछले लगभग 5 ट्रेडिंग डेज में जो हुआ है मार्केट में उसकी वजह से हमारे जितने भी स्टॉक हमने यहाँ डिस्कस किए सारे के सारे रेड में हैं और काफ़ी ज़्यादा गिरावट में है। तो ये चैनल अपन ने जब स्टार्ट किया था तो पहला वीडियो ही अपना इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस इसी टॉपिक का था। ये आप वीडियो सेक्शन में जाके पहला वीडियो देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ एसएल का ही वीडियो था। ये वीडियो मैंने सबसे पहले क्यों बनाया उसका रीजन अभी प्रेजेंट में जो मार्केट में हुआ है लास्ट वीक उसको देखने से इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चली गई होगी। तो मार्केट में मेरे हिसाब से ट्रेड करने के या इन्वेस्ट करने के लिए अपने जैसे आम निवेशकों के पास दो ऑप्शन है। या तो हम उस तरह से इन्वेस्ट करें जैसे कोई म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, बिजनेस के बारे में सब कुछ जान के उसमें इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके वहीं बैठे रहें। इस ऑप्शन में ये होगा कि हमने अच्छी सी कंपनी चूज कर ली, अब मार्केट में गिरावट है, हमें पता है कि हमने जो कंपनी चूज की है वो काफी स्ट्रोंग है, काफी हेल्दी है। गिरावट में उसके स्टॉक में जितनी ज्यादा गिरावट होगी हम उतनी ज्यादा मात्रा में उसको ऐड करते जाएंगे और एक अच्छी अपनी एवरेजिंग बन जाएगी। लेकिन इस वाली ऑप्शन का ड्रॉबैक ये है कि हमने बहुत ज्यादा एवरेजिंग उसमें कर ली, वो हमारे पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा साइज हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो कंपनी जैसा हम सोच रहे थे वैसा ना कर पाए, उसका परफॉर्मेंस आगे जाके फ्यूचर में और ज्यादा खराब हो जाए। तो फैक्ट्स जो है किसी भी बिजनेस के वो क्या है बदलते रहते हैं। आज हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है लेकिन आज से 2 साल बाद 3 साल बाद वो उतना अच्छा ना कर पाए जैसा हमने पास्ट में सोचा है। तो इस वाले ऑप्शन का ये ड्रॉबैक है। दूसरा ऑप्शन अपने पास बचता है कि हम अच्छे बिजनेस चूज करें और उनके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकालें चार्ट पे और उन लेवल्स का यूज करते हुए उसमें स्टॉप लॉस लगाएं और जैसे स्टॉक उन लेवल से नीचे आ जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉप लॉस जो है एग्जीक्यूट हो और हम जो सिचुएशन बनी है पिछले एक हफ्ते में ऐसी कोई सिचुएशन बने तो उस स्टॉक से आउट हो जाए। इसके अलावा कोई यदि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर है, रोज रोज वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है, निकलता है, नए स्टॉक में पैसा लगाता है, तो उसके लिए तो अपने चैनल पे कुछ मिलेगा नहीं। अपनी लिमिट इतनी है, इन्हीं दो कैटेगरी के आइडियाज अपन यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें से भी जब से मैंने चैनल बनाया है मैंने हमेशा जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसी के बारे में बात की है, क्योंकि पहले वाला ऑप्शन मैं बड़े लंबे टाइम से खुद भी फॉलो कर रहा था और दूसरे लोगों को भी फॉलो करने के लिए बोलता था, मगर उसका ड्रॉबैक यही है कि उसमें फिर लास्ट में निकलना कब है, अच्छा स्टॉक भी कई बार, अच्छा बिजनेस भी मतलब कई बार क्या है स्टॉक प्राइस के लिहाज से बड़े लंबे टाइम तक परफॉर्म नहीं करता है। तो उसके हिसाब से यदि अपन ने ट्रेड किया हुआ होता और अपने स्टॉप लॉस लेवल्स को ध्यान में रख के वहां स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया हुआ होता तो ऐसी सिचुएशन में अपने को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वाले ऑप्शन में ये रूल है कि आप जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसको आप निकालें चाहे ना, बट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इतना ऊपर ले जाएं कि वो प्रॉफिट आपका फिक्स हो जाए कि उतना प्रॉफिट आपको होना ही होना है। और यदि आप प्रॉफिट में नहीं है तो भी आप लॉस का भी एक लिमिट तय करें कि मैं इतने लॉस तक ही इसको देखूंगा, उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाऊं। अभी जो मार्केट में हुआ है वो मेनली ये निफ्टी को देखें तो निफ्टी काफी ऊपर था 18,800 के आसपास और उसमें एक नॉर्मल सा करेक्शन जो बार बार चलता रहता है वही आया था। और उसके बाद में लास्ट वीक में यदि 14 दिसंबर को बात करें तो वहां से इसमें फिर गिरावट शुरू हुई है, 14 एंड 15 एंड उसके बाद 16, 3 दिन में ये गिरावट जो थी काफी ज्यादा होके ये 18,300 के आसपास आ गया और ये अपने 21 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। उसके बाद में निफ्टी ने बार बार कोशिश की है ऊपर जाके 21 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की और नीचे की तरफ अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर रहने की, लेकिन फिर अपना ये जो वीक अभी एंड हुआ है इसके लास्ट के जो 3 दिन है उनमें निफ्टी 18,450 से सीधा 17,800 के लेवल तक आ गया है। तो ये काफी अच्छी खासी इसमें गिरावट हुई है, ये लगभग 5-6% की गिरावट 3 दिन में हो गई है, जिसकी वजह से हमारे जो जितने भी स्टॉक्स हैं उनका ये हाल हुआ है। स्टॉक बाय स्टॉक देखें तो फर्स्ट स्टॉक अपना सेमारू था
और सेमारू को अपन ने सजेस्ट किया था 155 के लेवल, और 155 के लेवल पे सजेस्ट करने के साथ ही इसमें 130 के लेवल का स्टॉप लॉस दिया था। ये 138 तक गया और उसके बाद में इसने 180 का हाई बनाया। जो स्टॉप लॉस के रूल आपको यहाँ मैंने बताए हैं वीडियोज में, वो यही थे कि नया जो स्विंग लो बने, जो इसका 150 का बना था, उस स्विंग लो को आप अपना नया स्टॉप लॉस सेट कर दें। तो अराउंड ये अपने स्टॉप लॉस लेवल के आसपास है। यदि यहाँ से नीचे जाता है तो नेक्स्ट लेवल इसका फिर अराउंड 138 जो पिछला स्विंग लो है और 200 डेज का मूविंग एवरेज है, वहीं आ जाता है। नेक्स्ट स्टॉक अपना मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो ये मैक्स हेल्थ केयर भी अपना, इसने जो ब्रेकआउट दिया था, जिस ब्रेकआउट पे अपन ने इसको डिस्कस किया था, उसके बाद वो ब्रेकआउट फेल हो गया और स्टॉक अपनी जो पहले से रेक्टेंगुलर रेंज थी उसी में आ गया और ये काफी साइडवेज हो गया। इसके लिए जो स्टॉप लॉस लेवल दिया था वो काफी डीप था, 660 का। 660 का स्टॉप लॉस जैसे ही इसने हिट किया तो यहाँ पे हमें इससे एग्जिट हो जाना था। जैसे ही इसने अपना स्टॉप लॉस लेवल 660 का यहाँ पे टच किया है, यहीं पे हमारा एक एग्जिट बंद, स्टॉक इससे काफी नीचे आ चुका है। एजिस लॉजिस्टिक की अपन बात करें तो इसको हमने डिस्कस किया था 323 पे। 323 से ये 160 के पास गया है और लंबे टाइम तक इसने इस लेवल को क्रॉस करने का ट्राई किया मगर नहीं हो पाया और अगेन ये स्टॉक अपने उसी लेवल पे आ गया जहां हमने डिस्कस किया था। तो निफ्टी के ये जो मूव्स हैं लास्ट वीक मोस्टली जो बने हैं, उनको देख के बाद में अपन यदि वन बाय वन हमने जो स्टॉक यहाँ डिस्कस किए उनको देखें तो से यही क्लियर होता है कि जो लास्ट 3 डेज की गिरावट है निफ्टी की, उसकी वजह से हमारे सारे स्टॉक में बहुत ही बड़ी गिरावट हुई। और स्टॉक चार्ट कितने भी आप देखें, इन गिरावट से आप सेफली तभी निकल सकते हैं जब आप प्रॉपरली अपने स्टॉप लॉस लेवल को ट्रेल करें। ये अपना जो पहला वाला वीडियो है, इसका लिंक मैं फिर से डाल देता हूँ। ये स्टॉप लॉस की इम्पोर्टेंस वाला वीडियो है। इस स्टॉप लॉस के बिना अपने प्रॉफिट को सेफली बुक करना पॉसिबल नहीं है। प्रीकॉल लिमिटेड में भी अपना स्टॉप लॉस के आसपास स्टॉक आ चुका है और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। एसजीएस जो लेटेस्ट हमने डिस्कस किया था उसमें चार्ट नहीं बताया था मैंने, चार्ट वाला वीडियो भी पेंडिंग था और उससे पहले ही ये सब गिरावट वाले दिन आ गए। तो इसमें ये था कि चार्ट मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा था। इसमें ये 2 जोन है, सप्लाई जोन, जहाँ पे स्टॉक बार बार वहां जाने के बाद नीचे आ जाता है। नीचे की तरफ इसमें एक ट्रेंड लाइन बना रखी है और 200 डे मूविंग एवरेज भी इसके पास ही है। तो ये वाला लेवल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एपीएल अपोलो में भी सेम वही हुआ है जो ओवरऑल मार्केट में चल रहा है। स्टॉप लॉस इसका हिट हो चुका है 50 डे मूविंग एवरेज और उसके बाद काफ़ी बड़ी गिरावट है। ये तो ठीक है, चार्ट पे सारे स्टॉक अपने को वीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या आप सोचिए कि कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब एकदम से सारी कंपनीज खराब हो गई हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं। फंडामेंटली जो अच्छे बिजनेस हैं, अच्छी कंपनीज हैं, वो वैसी की वैसी ही हैं। ये न्यूज़ बेस्ड गिरावट है और यदि आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग में करते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको ऐसी गिरावट के दिनों में देखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे है। इसमें जो हमने डिस्कस किए हैं अच्छे अच्छे स्टॉक, या और भी आपने अपनी वॉच लिस्ट बना रखी है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी के डेज में आप उनको ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। और इस टाइम पे बड़ा केयरफुली आपको सिलेक्शन करना है। आपको इस तरह के स्टॉक ऐड नहीं कर लेने हैं जो लंबे टाइम से गिरते हुए आ रहे हैं और इन गिरावट के दिनों में और भी ज्यादा तेजी से गिर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एक स्टॉक आपको यहाँ बता देता हूँ। मोस्टली जो पिछले 2-3 साल में आईपीओ आए हैं और जो टेक कैटेगरी के स्टॉक हैं, जिसमें एक नाम है पेटीएम। अब ये लास्ट 3 डेज में जब निफ्टी में गिरावट आई है तब ये 530 से अराउंड 470 तक गिर गया है। लेकिन पास्ट का भी इसका चार्ट देखेंगे तो ये 850 से ऑलरेडी 450 हो चुका था। इट मीन्स ये स्टॉक बहुत पहले से गिरता आ रहा है। इस कैटेगरी के जो स्टॉक हैं जो पहले से वीक हैं, उनको आप इन गिरावट के दिनों में अपॉर्चुनिटी में कंसीडर ना करें। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक पहले से स्ट्रॉन्ग है, जो आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और जिनमें आपको कई बार सोचना पड़ा है कि काश ये स्टॉक मैंने ज्यादा लिया होता। फॉर एग्जांपल मेरे लिए उनमें एक एपीएल अपोलो है। तो स्टॉक लगातार 1100 के ऊपर बना हुआ था और अभी ये स्टॉक मुझे लगभग 1050 के आसपास मिल रहा है। या प्रीकोल जो लगातार लगभग 200 के आसपास बना हुआ था, तो अभी ये अपने सप्लाई जोन के आसपास आया है। ये अराउंड
170 के आसपास यदि आता है तो फिर से यहाँ एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी है और यहाँ से और ज्यादा गिर के स्टॉक नीचे जाने का चांस कम नजर आता है। तो जो स्टॉक आप पहले से आपने अपनी लिस्ट में रखे हुए हैं और पहले ये काफी आपको ऊपर महंगे मिल रहे थे, लेकिन अभी जो अपॉर्चुनिटी बनी है इसमें आप इनको सस्ते में ले सकते हैं। उन स्टॉक के जो सपोर्ट जोन है जहाँ पे उनमें अच्छी खासी बाइंग आती है उन लेवल्स के ऊपर, तो हमें अपनी बाइंग लिस्ट रेडी रखनी है। पोर्टफोलियो में हमें और क्या ऐड करना है, और पास्ट में जो हमने गुड विनर्स ले रखे हैं, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस हमने जो अपने पोर्टफोलियो में ले रखे हैं, उनमें हमें और क्या ऐड करना है, तो उनको हम बाय कर सकते हैं। और दूसरा इसमें ये खास ध्यान रखना है कि जो पास्ट के वीक स्टॉक है, पहले से जिनकी हालत बुरी है, तो हमें उनसे बचना है। तो एक तो हमने जैसे डिस्कस किया पेटीएम, उसी कैटेगरी का दूसरा जोमेटो। ये आप देखो 163 से गिर के स्टॉक ऑलरेडी ये इस गिरावट से पहले भी 66 के आसपास था और अभी गिर के ये अराउंड 54 पे आ गया है। तो हमें यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। ये जस्ट एग्जांपल है पेटीएम एंड जोमेटो। इसी कैटेगरी के बहुत सारे स्टॉक हैं जो वैसे बड़े फेमस नाम हैं और हर एक स्मार्टफोन यूजर के मोबाइल में इनकी ऐप होती है। हम में से मोस्टली इनके कस्टमर होते हैं, लेकिन बिजनेस का जो मॉडल है वो इतना वीक है कि ये कंपनी कभी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बनी है और फ्यूचर में भी इनका मॉडल जैसा है उसके हिसाब से इनका प्रॉफिट बना पाना बड़ा मुश्किल है। तो गिरावट के दिनों में दूसरा यही मेन पॉइंट है कि हमें ऐसी कंपनी से बचना है। और बाकी स्टॉप लॉस की इम्पोर्टेंस तीसरा मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। वो खास तौर पे इसलिए है कि जिससे आपकी कैपिटल जो है वो सुरक्षित रहे और जब ऐसी गिरावट नीचे की तरफ बेस बनने लगे तो आपके पास पैसा बचे और अच्छे से अच्छे लेवल पे बाइंग करने। तो बस ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसको आप लाइक जरूर कर दीजिए ताकि यूट्यूब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजे। थैंक यू।